यतिन आज अपफ्रंट नजर आ रहे हैं सुबह सुबह। माइक चेक हो गया ना रतिन का डायरेक्टर साहब? हाँ हो गया। हाँ हो गया, आवाज आई। पेटीएम रडार पे 197 कम्युनिकेशन बायबैक करने के मूड में है। तो देखिए ये जो कंसर्न्स थे स्ट्रीट के शेयर प्राइस गिर रहा है और जनरली कंपनी के बुक्स पे कैश है, तो कंपनी ने येस्टरडे एक एक्सचेंज अनाउंसमेंट डाला कि 13 तारीख को, इसी महीने की 13 तारीख को यानी अगले हफ्ते एक बोर्ड मीटिंग होगी शेयर बायबैक कंसिडर करने के लिए। ऑब्वियसली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा पेटीएम के लिए, क्योंकि इशू प्राइस 2150 रुपये था और वहाँ से लगभग 75% नीचे शेयर प्राइस चला गया है। इसके अंदर अगर आप फाइन प्रिंट देखें, जो नवंबर 7 की कंपनी की फाइलिंग थी रिजल्ट्स वाली, उसके अंदर कंपनी ने अपने नेटवर्क्स के डिटेल डाले हैं और कैश ऑन बुक्स के डिटेल्स डाले हैं। तो उसको अगर अज्यूम कर लें कि कंपनी के बैलेंस शीट में उतना कैश है और उतना नेटवर्थ है एज ऑफ डेट, तो जो बायबैक है वो कितना कर सकती है। देखिए कैश ऑन बुक्स है लगभग 9,200 करोड़ रुपए के आसपास और पेटीएम का नेटवर्थ है लगभग 13,500 करोड़ रुपए। सेबी का जो बायबैक का फॉर्मूला है उसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज, आप 25% मैक्सिमम नेटवर्थ का हिस्सा जो है वो बायबैक कर सकते हैं, जो वर्कआउट होता है लगभग 3,400 करोड़ रुपए के आसपास। दूसरा जो क्राइटेरिया वो ये है कि ओपन मार्केट से अगर आपको बायबैक करना है, क्योंकि देखिए ये पेटीएम का बायबैक कोई शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए नहीं आ रहा है, ये शेयर प्राइस को संभालने के लिए आ रहा है। कंपनी ने ऐसी कोई कमाई नहीं कर दी है जिसके कारण ये बायबैक इनिशिएट हो रहा है। बायबैक का सिंपल रीजन ये है कि जो शेयर में आपको गिरावट दिख रही है उसको कहीं ना कहीं कंपनी को संभालने का इंटेंशन है। तो ओपन मार्केट का अगर बायबैक आपको करना है, जो कंपनी का इंटेंशन एज ऑफ नाउ दिख रहा है, तो 15% ऑफ नेटवर्थ आप बायबैक कर सकते हैं। वो आता है करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये दोनों ही मैकेनिज्म्स में 25% ऑफ नेटवर्थ टेंडर बायबैक और 15% ऑफ नेटवर्थ जो ओपन मार्केट से शेयर खरीदेगी कंपनी, उसका क्राइटेरिया होता है शेयर होल्डर अप्रूवल। अगर आपको शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं लेना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बायबैक कर सकते हैं 10% ऑफ नेटवर्थ। तो 10% ऑफ नेटवर्थ अगर आप बायबैक करते हैं तो सेबी अप्रूवल नहीं लगते, शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं लगते, बहुत सारी सिंप्लिसिटी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर पेटीएम को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपना बायबैक नहीं करना और तुरंत ही इसको इंप्लीमेंट करना है तो 10% ऑफ नेटवर्थ यानी 1,350 करोड़ रुपए का बायबैक कंपनी इनिशिएट कर सकती है, बहुत ही सिंपल वे में। तो ये बहुत लाइकली लगता है कि जो मिनिमम बेस साइज आपके बायबैक का होगा, अगर कंपनी ने चाहा कि हमको शेयर प्राइस बहुत एग्रेसिवली सपोर्ट करना है, तो 10% ऑफ नेटवर्थ यानी 1,350 करोड़ रुपए के आसपास का ये अजम्पशन है कि ये हो सकता है। सारे डिकोड कर दिया यतिन ने, जो पॉसिबिलिटीज है आपकी स्क्रीन पे ब्यूटीफुली। अगले हफ्ते मंगलवार को होनी है पेटीएम की ये बोर्ड मीट। है तो कैश बुक्स में 9,000 करोड़ रुपए का, पर है तो कैश गजलर ये धंधा अभी भी। कैसे देख रहे हो आप इस अनाउंसमेंट को? बिल्कुल, तो देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं आशीष, मैं बोलूंगा। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि काफी लोग स्टकअप हैं वो 2150 के प्राइस पे। अरे भाई आया था आईपीओ उस समय, अब डीमार्ट का आईपीओ 300 रुपए पे आया था, आईआरसीटीसी का आईपीओ किसी प्राइस पे आया था। कुछ आईपीओ बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं, कुछ आईपीओ नहीं आउट परफॉर्म करते हैं। मुझे नहीं लगता कि जब इन्होंने आईपीओ किया तो इनको भी आइडिया होगा कि ये स्टॉक एक साल में 500 रुपए हो जाएगा। ऐसा कोई मैलिस था कि नहीं था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम अब 2150 रुपए में। वो एक फेज था मार्केट में, एक फेज था जिसमें न्यू एज इकोनॉमी स्टॉक्स सबका दिन था और सब चल रहे थे, सब वो उन्होंने किया। अब किसी ने बंदूक तो रखी नहीं थी आपके सर पे, आपने ले लिया, ठीक है। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ, इसमें जो चर्चा का इशू है ना आशीष, वो ये है कि जब आईपीओ आया था तो 10,000 करोड़ रुपए प्रमोटर्स ने ओएफएस किया था, तो वो 10,000 करोड़ तो प्रमोटर के पास आ गए 2,175 रुपए पे। अब 8,300 करोड़ फ्रेश इशू था। अब जो मेजॉरिटी ऑफ द कैश है, मुझे लग रहा है कि वो वही कैश है जिसको कि अब वो बायबैक के लिए यूज कर रहे हैं। अब आप उसमें आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपने खरीद तो लिया 2,175 पे और अब आप बायबैक कर रहे हैं 600 रुपए पे। अरे भाई ये स्टॉक मार्केट का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। इसमें ऑप्टिक्स खराब है, मैं मानता हूं इसमें ऑप्टिक्स खराब दिखेंगे आपको कि आपने 2,175 में आईपीओ किया और आप 600 रुपए पे बायबैक कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये नहीं है, बड़ा सवाल ये है कि क्या पेटीएम का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है आगे जाते हुए। हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि बहुत मीम्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है और कहीं ना कहीं इसमें एक रैली आएगी और काफी लोगों ने लिया भी है वो 450 से घूमा भी स्टॉक और आपको अच्छी स्विंग भी दी उसने। स्टॉक मार्केट में आपका काम होता है कि मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड है क्या, यहाँ पे मैं यहाँ पे खरीदूं कि नहीं खरीदूं। 2175 में लिया आपने और अगर आप 500 रुपए तक बने रहे तो आपने स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कटिंग योर लॉस
उसको आपने फॉलो नहीं किया। भाई 2175 का स्टॉक था, आप 1800 पे, 1700 पे, 1600 पे कहीं तो निकलते मार्केट में, कहीं तो लॉस बुक करते। ये कोई कंपनी की गारंटी थोड़ा ना होती है कि आपने अगर मेरे आईपीओ में पार्टिसिपेट किया तो मैं आपको प्रॉफिट कमा के ही दूंगा। लेकिन वो अब अपनी कंपनी चला रहे हैं, ठीक है ना। अब इशू ये है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपका एक बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है या स्ट्रांग नहीं है, अगर तो ये स्ट्रांग नहीं है तो आप कितना भी बायबैक कर लो, स्टॉक नहीं सपोर्ट होगा। मतलब कुछ टाइम के लिए सपोर्ट होगा, 6 महीने तक, 3 महीने तक सपोर्ट रहेगा, 4 महीने तक सपोर्ट रहेगा, कभी तो बायबैक खत्म होगा, उसके बाद आप 1 साल तक बायबैक नहीं कर सकते दोबारा, तो कभी तो बायबैक खत्म होगा। अगर उसके बाद भी आपके लॉस चलते रहे और आप गजल करते रहे कैश, तो ये स्टॉक वापस आ जाएगा फिर 400 रुपए पे, 300 रुपए पे। तो इनमें से कुछ भी नहीं चलने वाला है। तो इश्यू सारा ये है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस कि आगे जाके ये जो गजलिंग बिजनेस है ये प्रॉफिट मेकिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। स्टॉक मार्केट में बाकी सब एक तरफ, प्रॉफिट एक तरफ। ईसॉप वगैरह की वो जो कॉस्ट निकाल के वो बोल रहे हैं कि हम इस टाइम तक एबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे, वो होगा कि नहीं होगा, सिंपल। और देखिए, एक होती है ग्रेट कंपनी, एक होता है ग्रेट स्टॉक। पेटीएम इज अ ग्रेट कंपनी, नॉट नेसेसरली अ ग्रेट स्टॉक, ठीक है। तो कंपनी बहुत बढ़िया रही है, इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा क्रिएट किया है विजय शेखर शर्मा ने। आज भी आप कहीं जाते हैं, किसी भी सुना पेटीएम कर दो, ठीक है, तो वो एक वो करोलरी बन गया उसका। लेकिन ये सवाल जो है ना, ये लोग करते हैं कि आपने 2150, अरे 21 आप, और आपके जो जब आपका आईपीओ आया था तब तो आपने नहीं बोला था कि आपके प्रोसीड्स में से आप बायबैक करेंगे 1 साल के बाद। आपको पता है आप 1 साल बाद क्या करने वाले हो। लाइफ में बहुत चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं कि 1 साल बाद ये हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता था कि 1 साल पहले कि मैं 1 साल बाद ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था ना। तो अब ये लाइफ में जो आप इस समय क्या है आपके पास, प्रमोटर को देखना कि अब इस समय मैं क्या कर सकता हूं। अब वो कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से, अब इसको आप कह लें कि एक सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक प्राइस को। कौन प्रमोटर नहीं चाहेगा कि उसका स्टॉक प्राइस सपोर्ट हो। लेकिन फिर वही बात है, ये सब टैक्टिक्स काम नहीं करेंगी अगर आपका बिजनेस मॉडल खराब है तो इस पर तो ध्यान दीजिए। लेकिन ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है प्रमोटर्स को इस बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए। तो ये सब चीजें चल जाएंगी नियर टर्म में, आप सपोर्ट कर लेंगे स्टॉक को नियर टर्म में। आप भले ही और बड़े इन्वेस्टर्स को मिलकर इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दिला देंगे और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आपका शेयर ले भी लेंगे। लेकिन वो बड़े इन्वेस्टर्स भी आपका शेयर तब तक ही लेंगे जब तक उनको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं आप कंपनी के फंडामेंटल्स पे भी काम कर रहे हैं, आप सिर्फ एक बायबैक के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जरूरी है। तो इस चीज के लिए तो मुझे लग रहा है कि एक ट्रेडिंग रैली पेटीएम में आपने देखी थी, उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन आया था। एक और ट्रेडिंग रैली आप शायद पेटीएम में देखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली 1 साल के बाद इस बायबैक की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर कंपनी का लॉसेस चलते रहे तो। और अगर वो कंपनी ने जो पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी है वो नहीं दिखाई तो उसके बाद फिर बायबैक की कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल। बिल्कुल। तो और ये मुंबई में एनालिस्ट मीट में अभी भी मेंशन हुआ था लास्ट वीक ही कि सितंबर तक हम एबिटा पॉजिटिव होने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो क्लोजली वॉच आउट करेगा स्ट्रीट। ये बायबैक स्टॉक को थोड़ा सा तूल जरूर दे सकता है इस समय। ब्यूटीफुली फंडामेंटल डिस्कस हो गए, उस पर अब नहीं जा रहा हूं। गाबा सर, छोटा चार्ट तो आप ही देख सकते हैं सर, कैसा प्लेस्ड है चार्ट्स पे। आज खबर अच्छी है जिस पे रिएक्ट करने जाना है, बायबैक की न्यूज। आप मुझे प्लीज चार्ट का नाम फिर बताइए, क्योंकि आपको 197 कम्युनिकेशन से दिख सकता है शायद, या फिर पेटीएम। पेटीएम में कर सकता हूं, लेकिन या क्योंकि आज ऑडियो की दिक्कत है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। पेटीएम का जो चार्ट है, लगता है लोअर लेवल्स में बहुत ही अच्छे सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, करीब 450, 460, 470 के करीब। मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए, लेकिन 600 में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अपमूव तो है, इस अपमूव में कितना भरोसा है वो डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि अपर रीजन जैसे ही ऊपर जाएगा थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा। इट्स अ डिफिकल्ट क्लाइंब, इतना कह सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।